देखिए, हाइड्रोकार्बन की कुछ मेन सी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए हाइड्रोकार्बन को अगर हम रिवाइज करते हैं तो टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनसे सिलेक्टेड प्रॉब्लम कैसे कैसे पूछी जा सकती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लें, थोड़ा हाइड्रोकार्बन हमारा रिवाइज हो जाएगा। अब जैसे ये आपके सामने पहली प्रॉब्लम लिखी है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन क्या देगा, तो सुनिए जरा। पहली प्रॉब्लम का हम आंसर लिखते हैं। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं इसको। आइसोप्रोपाइल आप सभी को पता है, CH के साथ दो मिथाइल है आइसो, और CH के साथ दो मिथाइल है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसकी वुड्स रिएक्शन का मतलब है सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा रहे हैं। जब इसके रिएक्शन हम सोडियम और ड्राई ईथर से कराएंगे, हमने पढ़ा है इसके दो यूनिट आपस में जुड़ती हैं, यहां से Br हटेगा और दो यूनिट आपस में जुड़ेंगे। कैसे? देखो, मैं एक चीज कहता हूं, इसमें रिएक्शन करते हुए स्पेशली याद रखा करो, जैसे आप दो यूनिट जोड़ रहे हो, जहां से Br हटाया वहीं से इनको जोड़ना है, ये ध्यान, ये कंडीशन आ जाएगी। तो क्या हुआ बोलो, ये Br हटा और ये कंडीशन आ गई। अब सुन लीजिए, अब यहां आ जाता है 2NaBr, तो क्या बना कंपाउंड, देखो अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखें 1 2 3 4 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये बना इस प्रॉब्लम में। तो पहली प्रॉब्लम का आंसर अगर आप देखो, यहाँ देखो, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ये बन जाता है। अब दूसरे पे आते हैं, बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो सुन लो जरा एक मिनट, देखो बॉइलिंग पॉइंट्स में होता क्या, बॉइलिंग पॉइंट्स का आंसर हम यही करेंगे। सुन लीजिए सेकंड का, सेकंड प्रॉब्लम का आंसर हमें यही करना है। बॉइलिंग पॉइंट्स मोलिकुलर मास बढ़ने से बढ़ते हैं। तो देखो ये है पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये भी पेंटेन, तो 3 तो 5 वाले एक हेक्सेन, तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट जाता है। अब अगर सेम फंक्शनल यानी कि सेम मोलिकुलर मास होता है तो आइसोमर्स होते हैं, और आइसोमर्स में स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है, ब्रांच का कम। अब इसमें ब्रांच कौन है, नियोपेंटेन, इसमें ब्रांच कौन है, नियोपेंटेन, तो इसका मतलब नियोपेंटेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब है आप कहीं से भी कट करो दो सेम पार्ट्स में कटता है, तो ये मोर सिमेट्रिकल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कौन है ये बोलो, नियोपेंटेन, तो सी आंसर। अब तीसरी कंडीशन, ऑन मिक्सिंग certain alkane with chlorine and irradiating in with ultraviolet light one form only one monochloroalkane। वन मोनोक्लोरोएल्केन का मतलब है अगर हम क्लोरीनेशन करें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बने। अब एक प्रोडक्ट कब बन सकता है, जब उसमें ऑल हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल, सेम हो। तो हम क्या करते हैं, हम इनको देखते हैं। देखो जैसे सबसे पहली कंडीशंस को, ये तो हो चुका भाई, अब मैं इस थर्ड का आंसर यहां कर रहा हूं। देखो अगर हम थर्ड की बात करें, पहला ऑप्शन दिया है नियोपेंटेन। देखिए अगर हम नियोपेंटेन का क्लोरीनेशन करेंगे, आप देख सकते हो इसमें 12 हाइड्रोजन है और 12 के 12 हाइड्रोजन आइडेंटिकल। अगर आप इसका क्लोरीनेशन करोगे, यहां देखो जरा, इसका क्लोरीनेशन करोगे क्या होगा बोलो, इसके क्लोरीनेशन से एक H हटा दो, कहीं से हटा दो, CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, ये बन जाए, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप बाकी किसी का, जैसे प्रोपेन है, पेंटेन है, इनके प्रोडक्ट बनाओ, मान लीजिए आपने प्रोपेन ले लिया और प्रोपेन का आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, बाकी भी सुन लो भाई जरा। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से H हटा सकते हो, एक प्रोडक्ट तो बनेगा 1 से H हटके, और 2 से भी हटा सकते हो, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 हो जाएंगे, एक 1 से एक 2 से, एक 1 से एक 2 से। तीसरा है पेंटेन, अगर हम पेंटेन ले, सुन लो ये करा रखी है प्रॉब्लम, अगर आप थियोरेटिकल देखोगे Cl2 से H में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यहां से H हटा सकते हो, 1 से H हटा सकते हो एक, 2 से H हटा सकते हो 2, और 3 से H हटा सकते हो।
3 से H हटा सकते हो, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने भाई, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। अगर वो कहता 3 प्रोडक्ट तो इससे, और लास्ट दे रखा है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन से देखें कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन करते हैं कितने प्रोडक्ट बनेंगे भाई। आइसोपेंटेन यहां से हटा सकते हो, एक, दूसरा यहां से हटा सकते हो, 2, फिर कहां से हटा सकते हो, तीसरे से हटा सकते हो, तीसरे से हटा सकते हो। ये प्रॉब्लम याद रखना, इससे बेनिफिट हो जाता है, 12th में भी काम आएंगी, 12th में बोर्ड में पूछा जाता है ये पेंटेन वाले। और यहां से हटा सकते हैं पहले से, तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो कितने प्रोडक्ट बने भाई, 4। तो मुझे आपको ये समझाना है, देखो वहां 4 ऑप्शन दे रखे थे, अगर 4 ऑप्शन देखें, नियोपेंटेन, प्रोपेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, तो आप देख सकते हो पहले वाले के कितने प्रोडक्ट हैं, 1, इसके 2, इसके 3 और इसके 4। तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर हुआ ए। तो अगर किसी को आंसर नोट करने हैं तो कर लीजिए भाई, थोड़ा जल्दी करके, ऐसे ही पता तो होना चाहिए प्रोसेस से। अगर मान लीजिए वो ये कहता मैं तो 1 का आंसर बता दिया, वो कहता 2 बताओ तो प्रोपेन, 3 बताओ तो कौन सा लेते, पेंटेन, एन पेंटेन और आइसोपेंटेन। तो पता होना चाहिए हमें कि हमसे क्या पूछा, समझ में आ गया। नेक्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखो क्या कहा है आपसे, सिस टू ब्यूटेन एंड ट्रांस टू ब्यूटेन आर, ये क्या है, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशन होते हैं सिंगल बॉन्ड के घूमने से, नहीं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में ज्योमेट्रिकल नहीं आते, ऑप्टिकल ये है नहीं, तो कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल कुछ और नहीं है, कॉन्फिगरेशनल होता है ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप सबको पता होना चाहिए सिस ट्रांस को हम कॉन्फिगरेशनल भी कहते हैं। ऐसी चीजें ध्यान रखनी है, कभी कभी कंफ्यूज करने की आ जाता है, तो इसको हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट समझिए, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH की, 1 क्लोरोब्यूटेन की एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनेगा भाई, सुनो जरा, इसका आंसर कर रहे हैं। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन, थोड़ा सा रिएजेंट को याद रखें, 1 क्लोरोब्यूटेन, जब आप किससे रिएक्शन कर रहे हो, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो देखो यहां ध्यान से सुन लीजिए क्या होगा, ये अल्फा कार्बन होता है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से H हटा दो, यहां से Cl और यहां से H हटा दो, प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा, तो ब्यूट 1 इन बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर, बाई प्रोडक्ट लिखने हो तो KCl और H2O, ये बाई प्रोडक्ट याद रखना। इस प्रॉब्लम का अगर आप आंसर देखोगे ना, तो हो सकता है अगर आप इस प्रॉब्लम का आंसर ऑनलाइन चेक करना चाहो गूगल वगैरह पे, तो आपको ब्यूट 2 इन भी मिल सकता है, लेकिन वो गलत है। क्यों है, रीजन समझो, ये अल्कोहलिक KOH करता है E2 और E2 1 स्टेप में होती है, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती, ब्यूट 1 इन ही सही प्रोडक्ट है, याद रखो। बस आप नॉर्मल लगाओ जो आपने सीखा, आपने सीखा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में अल्फा से हेलोजन और बीटा से H हटाना, अल्फा से Cl बीटा का H हटाया, ब्यूट 1 इन बन गया, ये प्रोडक्ट है, नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, दो चार हार्ड भी दिखाने होते हैं ऐसा कुछ नहीं था, हो गया भाई।
अब सुनो, Which of the following give on ozonolysis both aldehyde and ketone? यानी कि किस कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे। अब एक बात बताओ, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, याद है? अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करूं, यही करूं ओजोनोलाइसिस में, आप सभी को याद हो, मैं इसका बेस समझा दूं पहले, फिर सबका मैं यहाँ करूं। ओजोनोलाइसिस में जहां भी ये डबल बॉन्ड है ये टूटता है, और ये टूटने पर एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाता है, एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाता है, याद है? बहुत मेन रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। तो जब भी कभी आप ओजोनोलाइसिस करते हो, ओजोनोलाइसिस में बॉन्ड तोड़िए डबल और दोनों को एक एक ओ दे दीजिए, तो वही काम यहाँ करना है। देखो अब जरा, इस बॉन्ड को तोड़िए, एक को इसको दीजिए, एक को इसको। अब जरा थोड़ा सोचा करो, एमी होता है मिथाइल, तो मिथाइल के साथ सीओ आ रहा है, दो मिथाइल हैं और सीओ, तो ये तो है कीटोन। और यहाँ मिथाइल के साथ CHO आ रहा है, ये है एल्डिहाइड। तो आप देख सकते हो इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए। अब अगर आप इसको तोड़ते, सुन लो जरा, इसको तोड़े तो C के साथ दो मिथाइल, एक तो ये आएगा, C के साथ दो मिथाइल, दोनों सेम आएंगे, ये क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन। दूसरे वाला, इससे क्या बनेंगे, सिर्फ कीटोन। तीसरे से देखो, ये बॉन्ड तोड़े, अब जरा देखो एक तीसरे को, तीसरे में मिथाइल CH3 CH2 फिर C है, CH3 है, डबल बॉन्ड हो, कीटोन बना। इधर क्या है, दो मिथाइल है और CO, यहां भी कीटोन बना। लास्ट वाले में देखो दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, इधर CH है O आ जाएगा, इधर CH है O आ जाएगा, दो एल्डिहाइड। इसने आपसे पूछा एक ऐसा एल्कीन बताइए जो एल्डिहाइड भी बनाए कीटोन भी। तो एल्डिहाइड कीटोन ऊपर वाले से बनने, इससे सिर्फ कीटोन, इससे कीटोन, इससे एल्डिहाइड। एमी का मतलब मिथाइल है, ये याद रखो। लास्ट वाले में एल्डिहाइड बनेंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक को इधर एक को इधर, दोनों तरफ क्या बनेंगे बोलो, एल्डिहाइड। यहां CHO 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 होता है एल्डिहाइड, एक तो बन गया ये CH3, इसका प्रोडक्ट अगर देखें CH मिथाइल साइड में कर दो, फिर CHO और दूसरा मिथाइल और CHO। आप देख सकते हो इसमें दोनों प्रोडक्ट एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है, बीच वाले में भी कीटोन है, सिर्फ पहले में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बने। हो चुका, आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जरा सुन लीजिए कैसे, मैं अलग से लिख दूं रिएक्शन को, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुन लीजिए भाई, इसका आंसर लिखने, देखो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड जो कि सॉलिड है, वाटर से रिएक्शन कराई लिक्विड से, क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और C2, ये ध्यान रखना, ये ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन बनता है, ये गैस होता है, ये गैस है। तो गैस A तो ये हो गया। कोई अगर आपसे पूछे बताओ क्या है, तो एसिटिलीन गैस A है। अब एसिटिलीन की रिएक्शन H2SO4 से कर रहे हैं, जब हम ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन, ये ध्यान रख लेना भाई, HgSO4 और H2SO4 से करते हैं, इसमें मैंने बार बार आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि इसमें वाटर हाइड होता है, आपको अपनी तरफ से वाटर लिखना है। अब एक तरफ H एक तरफ OH जुड़ेगा, जोड़ोगे तो वाटर, ये याद रखना। अब जब वाटर जोड़ोगे इतना याद रहेगा तो वाटर लिखने में ही क्या दिक्कत है, वो मर्जी है आपकी फिर। हाँ भाई, ये बन जाएगा। अब ये टोटोमेराइज होता है, ये टोटोमेरिज्म शो करता है, H इधर डबल बॉन्ड इधर, ये ध्यान रखो, ये B हो जाएगा। अब बताओ भाई, A क्या हुआ, A है एसिटिलीन और B क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटिलीन और एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन और एसिटल्डिहाइड, D हो गया भाई। ये आपको मेरा काम है, आप पढ़ते रहिए बस, आप ये 5-6 चैप्टर अच्छे कर लो, पहले दूसरे में आगे रिवाइज करो, वो भी हो जाएगा। हो गया भाई, प्रॉब्लम्स करानी उस टाइम। अब सुनो भाई जरा देखो,
टू हेक्साइन गिव ट्रांस टू हेक्सेन। एक बात बताओ भाई, आपसे ये पूछा है प्रॉब्लम नंबर 8, सुन लो जरा। 8 का हमें आंसर करना है। हमारे पास क्या है, हेक्स टू आइन। सुन लो जरा, हेक्स टू आइन। इससे हमें क्या बनाना है बोलो, इससे बनाना है हमें ट्रांस। हेक्स, बोलो भाई, ट्रांस हेक्स टू इन ऑन ट्रीटमेंट विथ, बोलो कौन सा रिएजेंट यूज करें, बोलो जरा, प्रॉब्लम कर लो थोड़ा सा। यहां देख के बताओ भाई, टू हेक्साइन गिव्स ट्रांस टू हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विथ, क्या बनेगा बोलो। आपको पता है ये था बिर्च रिडक्शन, और बिर्च रिडक्शन में सोडियम या लिथियम विद अमोनिया ऐसे। अगर ये सिस बनता तो क्या लिया जाता बोलो, PdBSO4 या PD चारकोल, वो यूज होता। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, बॉन्ड कितने हैं, तो देखिए बेंजीन में होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और ऑल्टरनेट ये है। अब आप गिन सकते हो, देखो इसमें क्या कंडीशन है, देखो भैया ये 3 तो हैं, सॉरी ये 3 तो हैं पाई बॉन्ड, ये 3 तो हैं भाई पाई बॉन्ड, और बाकी हैं सिग्मा। आप बता सकते हो इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कितने, 3, और 3 पाई इसमें है या इसमें है, और सिग्मा है 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, कर लो भाई इन्हें। अब सुनो जरा, द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। देखो ये प्रॉब्लम मैं स्पेशली कह रहा हूं, ये उस टाइप की प्रॉब्लम है जैसी आपको आएगी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपको बताया था, अगर हम इस 10 का आंसर करें, अगर बेंजीन रिंग पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिस ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर हो, वो याद रखना ऑर्थो पैरा। तो पहले में लोन पेयर किस पे, कभी भी कार्बन पे लोन पेयर नहीं होती। अगर हम COH जोड़ेंगे, COCH3 या CN जोड़ेंगे, लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, तो ये वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर हम इसको यहाँ लगा दें, ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप करेगा लोन पेयर की वजह से +R रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब सुन लो भाई जरा, इसमें यहां कहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी पूछी है, अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत मेन प्रॉब्लम मानी जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए बच्चों को हार्ड लगती है। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए भाई, कौन कौन से कंपाउंड है इसमें 11। एक तो है क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्या है 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है लेकिन 2 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप है, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और फिर है पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब अगर हम इसमें देखें, बोलो भाई 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये तो ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को कम करता है। NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो जितने ज्यादा NO2 उतना कम रिएक्टिव, तो इसका मतलब B सबसे कम रिएक्टिव और A सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, C। देखो NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होता है, ध्यान रखना NO2 है डीएक्टिवेटिंग और स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। जहां आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिखी है वहां ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग लिखा है, तो ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स मैं स्पेशली कह रहा हूं। व्हाट इफेक्ट द ब्रांचिंग ऑन एन एल्केन हैज एन ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ब्रांचिंग का मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे मेल्टिंग पे पूछे या बॉइलिंग पे, ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट्स घटता है, बस ये लिखना। आंसर क्या लिखेंगे बोलो,
चाहे मेल्टिंग पे पूछे या बॉइलिंग पे पूछे, मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांच। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन ब्रांच। ब्रांचिंग के साथ मेल्टिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों घटते हैं। फिर इसके बाद हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन। याद हो ये मैंने लिखा रखा है, इसे सेल्फ करना है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। इंपॉर्टेंट है, एसटीवी कई बार आ चुका है भाई, ये 2 या 3 नंबर में आया, पिछले वाले एग्जाम में नहीं आया, हो सकता है एनुअल में मिल जाए। सेल्फ लिखो आंसर। सुन लो भाई जरा, क्या था मैंने, अगर आपको याद हो मैंने ये कैसे बताया था, मैं मुझे समझा रहा हूं, सुन लो जरा 1 मिनट, यहाँ ध्यान दो भाई जरा 1 मिनट। मैं आपको ये समझा रहा हूं, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो इसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक कंटेनर में, याद हो आपको, हमने तीनों गैस भर ली। सुनो भाई जरा, एक कंटेनर में हमने तीनों गैस फिल की हुई। हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को तीनों गैसेस इथेन, इथीन और इथाइन, इस गैसेस मिक्सचर को पहले हम पास करते हैं टोलेंस रिएजेंट से। टोलेंस रिएजेंट से लिखा रखी है, आप देख लेना, लिखी हुई है, पहले टोलेंस रिएजेंट से पास करते हैं। और टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रिपल बॉन्ड यहां सिल्वर सोल्ट बनाकर रुक जाता है, सिल्वर सोल्ट बनाकर नीचे रुक जाता है। बचता क्या है, 2, इथेन और इथीन। इथाइन यहां रुक जाती है। फिर इसको अलग से हम HNO3 के साथ हीट करते हैं, अलग से प्रेसिपिटेट को, और दोबारा से ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और इस गैस को अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ है, लिखे हुए में से ही करना, यहां समझना है। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, अब क्या, मैंने कोई नाम लिख रखा था, इथेन, इथीन और इथाइन ही। हाँ तो वो गैस के, वही तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब इसको पास करेंगे हम कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4 से। सुन लो भाई जरा, कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4 से। कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, ये इथीन को, C2H4 को रोक लेता है, तो बस इथेन आगे चली जाती है, तो आगे इथेन गैस चली जाती है। अब इसको हम अलग से गर्म करते हैं, गर्म करने से दोबारा से इथीन मिल जाती है और उसे सेपरेट कर लेते हैं। पूरा प्रोसेस लिखा रखा है, कहाँ लिखा हुआ है ये भी बता दूं, जहां आपने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी एल्काइन का लास्ट, एल्काइन जब खत्म हुआ था उसके बाद आपको मैंने ये पॉइंट लिखा रखा है, ध्यान से सुन लीजिए। हाउ कैन यू सेपरेट, और वहीं मैंने डिफरेंस भी कराए, दोनों चीजें कराई, डिफरेंस भी सेपरेशन भी। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आना है, ये सेपरेशन आना है, तो इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान रखें। राइट द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, अब जरा सुनो इसका आंसर। ऑर्थोजाइलिन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, अब दोनों फॉर्म के आपको ओजोनोलाइसिस बनाने, एक तो ये रेजोनेंस की वजह से, और दूसरा अगर हम इसी को दूसरी फॉर्म दिखाएं, दूसरे में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दो ऐसे। अब दोनों का अगर हम ओजोनोलाइसिस, ऑर्थोजाइलिन है, जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे ओजोन और ZnH2O से, तो हमें 3 प्रोडक्ट यहां मिलते हैं। कौन से, देखो, एक तो हम डबल बॉन्ड को यहां से ब्रेक करके दिखाएंगे, यहां से ब्रेक किया, यहां से ब्रेक, यहां से क्या बना, इससे बना CH3CO CHO, एक तो ये बना, दूसरा CHO CHO, 2 तो बने इससे, 2 यूनिट तो बनती हैं इसकी और एक उसकी। अब नीचे वाले का अगर ओजोनोलाइसिस करें, नीचे वाले का अगर ओजोनोलाइसिस करें क्या बनेगा, यहां ध्यान दे लो भाई, अगर हम इसका ओजोन और ZnH2O से रिएक्शन कराएं क्या बनेगा, अब सुन लो भाई जरा, एक मिनट यहां देखो जरा, अब बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, ये टूटेगा, अब क्या बनेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, और 2 यूनिट बनेंगी CHO CHO की।
तो ये मैंने एनसीईआरटी प्रॉब्लम पहले भी करा रखी है, याद रखना, ये पूछी जाती है कि ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट तो इस फॉर्म से वो बनेंगे, इससे ये, और ये इन दोनों फॉर्म के साथ एक साथ रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लो भाई, 2-3 प्रॉब्लम और कर। हो गया भाई, हो चुका। अब सुनो भाई, ये प्रॉब्लम लिखी है, आपको आईयूपीसी नेम लिखने हैं ऊपर वाले के, पहले सुन लो। राइट आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड के आईयूपीसी नेम। देखो पहला कंपाउंड, मैं पहला अलग बना रहा हूं, जरा नीचे देखो। पहला कंपाउंड क्या है, 15 का हम आंसर कर रहे हैं। देखो पहले में सी के साथ 3 मिथाइल, CH2, सी के साथ फिर 3 मिथाइल। देखो भाई, सी के साथ 3 मिथाइल, CH2, फिर सी के साथ 3 मिथाइल, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। फिर CH3, क्या नाम होगा बोलो, बोलो। अगर हम इसका नाम लिखें, चेन 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा बोलो। 2 पर 2 मिथाइल, 4 पर 2 मिथाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन। दूसरा पार्ट सुनो भाई जरा, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सी के साथ 2 मिथाइल और 2 इथाइल, सी के साथ 2 मिथाइल। देखो मैं एक चीज कहता हूं बार बार, जब भी कभी इथाइल लिखो, इथाइल को अलग अलग करके लिखा करो, आसान हो जाता है। देखो सी के साथ 2 इथाइल 2 मिथाइल, अब चेन कौन सी होगी लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही है, ये होगी 1 2 3 4 5, ये दोनों साइड चेन, नाम होगा 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। सुन लो जरा, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब तीसरा पार्ट, सबसे पहले तो तीसरे पार्ट में स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी हमें, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, काफी मेन है, ध्यान से सुन लो भाई। थर्ड पार्ट में हमें स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, क्या दिया है देखो, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, किसे कहते हैं सुन लो जरा। सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं इसको, और ऐसे 4 ग्रुप इस कार्बन पे लगाओ, ये सुन लीजिए, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, इस पर 4 ग्रुप ऐसे ही लगाइए। बोलो भाई, अब क्या होगा जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्या करेंगे बोलो। अब आप इसका आईयूपीसी नेम लिखना है, देखो नंबरिंग कैसे, 1 2 3 4 5, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, 4 तो ये मिथाइल है, एक टर्सरी ब्यूटाइल, तो नाम होगा 3 डाई टर्सरी ब्यूटाइल, ये तो इन दोनों के नाम हो गए। फिर 2 2 4 4, एनसीईआरटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ये तीनों याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट। अब कौन सी वाली लास्ट, सुन लो जरा, देखो सबसे पहले आप इनका नाम लिख लो, 1 मिनट मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट करो इन्हीं पे। 15 के तीनों पार्ट है, अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, पहले नोट कर लीजिए। देखो इसमें है क्या, इसने कहा टेट्रा टर्सरी, देखो पहले तो ये 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटाइल, लेकिन इसमें कोई भी टर्सरी नहीं है, सारे 1 डिग्री या 2 डिग्री है। अगर एक कार्बन को यहां से हटा के हम बीच में लगा दें तो ये 3 डिग्री है। तो ऐसे ग्रुप को जोड़ना है, कहां, मीथेन पे, उसने कहा मीथेन पे लगाना है टेट्रा टर्सरी, 4 ऐसे ग्रुप लगाओ। 3 डिग्री वाला जोड़ना है तो एक ग्रुप मान लीजिए आपने यहां लगाया, दूसरा ग्रुप यहां लगाया, और तीसरा ऊपर,
और फोर्थ यहाँ, ये कंडीशन। तो 4 ग्रुप आपने लगा, मीथेन पर टर्शरी ब्यूटाइल 4 लगानी थी। आ गया समझ में? अब सुन लीजिए भाई, एक प्रॉब्लम और करनी है, एक प्रॉब्लम और करनी है, सुन लीजिए क्या है, जरा देखो भाई, एक प्रॉब्लम और करनी। 16, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीसी नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन। सुन लो भाई जरा, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीसी नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। यानी कि आपसे C5H10 ये एक एल्कीन है, इसके आइसोमर्स पूछे, कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। देखो 16 का आंसर, सबसे पहले आप चेन बनाया करो, 5 कार्बन में डबल बॉन्ड। एक तो ये बना, मैं इसे दोबारा लिखता हूं, 5 कार्बन में डबल बॉन्ड, एक तो ये बना भाई आइसोमर्स। अब क्या करें, चेन बनाए, 4 की चेन, डबल बॉन्ड वही है। अब जो एक कार्बन कम किया वो यहां भी लगा सकते हैं और नेक्स्ट में आगे भी लगा सकते हैं। फिर अब पोजीशन बनाओ, डबल बॉन्ड 1 पर है, 2 पे लगा दो। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, जरा स्ट्रक्चरल की बात आ रही है इसकी। अभी बना लो भैया। अब इसके अंदर भी पोजीशन बदल सकते हो। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसके 5 आइसोमर्स बनते हैं और कोई नहीं बने। तो देखो 5 आइसोमर्स बनेंगे, 1 पे डबल बॉन्ड आना, 1 पे, लेकिन ये चेन हो गया, फिर ये चेन हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड, ये कंडीशन, 5 आइसोमर्स बन जाएंगे। तो राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीसी नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन कोरस्पॉन्डिंग टू C5H10। ये ध्यान रखना, C5H10 इस कंडीशन में। अब देखो कुछ प्रॉब्लम हमने हाइड्रोकार्बन की करनी है, अभी आगे और करनी है। इथेनोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाएंगे, इस प्रॉब्लम को हमें करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें। देखिए 17 का हम आंसर कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, नोट कर लेना। इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, ये कन्वर्जन 10 स्टेप में है एनसीईआरटी में, लेकिन हमें 1-2 रिएक्शन एक्स्ट्रा लगा लें तो ये कम स्टेप में हो जाता है। तो हम एक 12th के रिएक्शन लगाते हैं, यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखते हैं, उससे क्या हो जाता है, ये बन जाता है इथेनॉल में। याद रखो, एक रिएक्शन अगर हम 12th की लगा लें तो ये बदल जाता है इथेनॉल में। अब इथेनॉल को जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H हटता है तो इथीन बन जाता है। अब ध्यान देना भाई जरा, अब इथीन से हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देना, इथीन से हमें बेंजीन बनाना है, याद रखना। तो हम क्या करते हैं, इससे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड क्या क्या करना है। तो सबसे पहली कंडीशन, पहले डबल बॉन्ड पर एडिशन करो, किसका, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, दोनों तरफ एक एक Br जुड़ जाता है, दोनों तरफ एक एक Br। अब इसकी रिएक्शन कराइए अल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे अल्कोहलिक KOH से हीट करते हैं तो एक Br के साथ एक H हट जाता है, तो KBr और H2 ये हट जाता है और बन जाता है यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CHBr। फिर क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे सोडामाइड से। सोडामाइड के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो Na के साथ Br हट जाता है, NaBr और NH3 हट जाते हैं और यहाँ बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या करोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करो, रेड हॉट
आयरन ट्यूब से इसे पास करो 873 कैलोरी, क्या बनेगा जब, तो ये बन जाएगी बेंजीन। तो ये कन्वर्जन काफी यूजफुल है, याद रखना भाई, जब भी आता है तो ये 2 मार्क्स में आता है। तो इथेनोइक एसिड से आप बेंजीन कैसे बनाते हो, इस कन्वर्जन में एक और बेनिफिट भी है। अगर कोई आपसे कहता है डबल बॉन्ड से बेंजीन बनाओ या ट्रिपल बॉन्ड से बेंजीन बनाओ, तो वो भी इसमें आ जाता है। डबल बॉन्ड से देखो बहुत सारे कन्वर्जन है, डबल बॉन्ड से बेंजीन बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड से बेंजीन बनाओ, वो भी आ जाता है, और डबल से ट्रिपल बनाने का मेथड भी आ जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद रखना, पहले भी लिखाया हुआ है, एक बार फिर इसे नोट कर सकते। चलिए 1 मिनट इसे, ये तो लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 18, हाउ, ये देखो, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आप कैसे बताओगे कि इथेन से इथेन बनता है ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो इसको मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, सुन लो जरा। इसमें आपको मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। तो अगर हम 18 का आंसर करने लगे, सुनो जरा, अगर 18 प्रॉब्लम का भी हम आंसर करें तो क्या करेंगे 18 में, समझना। 18 में सबसे पहले आपको, जब इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन के लिए पहला स्टेप आता है इनिशिएशन, तो पहले हमें इनिशिएशन करना होता है। इनिशिएशन कैसे करेंगे, ये जो क्लोरीन है इसको होमोलाइसिस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, होमोलाइसिस करते हैं, कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं। फिर हम इसमें सेकंड स्टेप होता है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन यानी कि रिएक्शन का आगे बढ़ना। तो होता क्या है, इसमें पहला स्टेप आता है कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। कैसे करेगा, CH3H यहाँ होमोलाइसिस होगा, और होमोलाइसिस से, लिखते भी रहना भाई, होमोलाइसिस से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन H के पास एक C के, तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब ये CH3 फ्री रेडिकल अटैक करेगा फर्दर किस पर, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर जो बचे हुए, फिर होमोलाइसिस होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक इधर, तो ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल। ये स्टेप रिपीट होते रहेंगे, ये कह सकते हैं स्टेप्स फर्स्ट एंड सेकंड रिपीटेड, ये रिपीट होते रहेंगे। कब तक, जब तक कि टर्मिनेशन नहीं आएगा। टर्मिनेशन में क्या होता है, सुन लीजिए, तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में ये जो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में जुड़ेंगे, दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल में आपस में जुड़कर Cl2 बना सकते हैं, तो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर इथेन बना सकते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, इथेन फॉर्मेशन। और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और एक मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर मिथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, तो ये टर्मिनेशन होता है। तो अब आपको ये लिखना है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इथेन बनता है, तो देखो यहाँ इथेन बन गया। तो पूरी मैकेनिज्म लिख के जाती है, इसमें याद रखना, मैकेनिज्म आपको लिखा रखी है, ये भी, ये ऊपर वाला कन्वर्जन भी करा रखा, दोनों कंप्लीट हो गए, 17 भी और 18, 3 नंबर में आएगा, 2 या 3 में हो चुका भाई, हो चुका भाई। प्रॉब्लम नंबर, अब सुनो जरा, 19 में क्या, एन एल्कीन ए कंटेन 3 कार्बन कार्बन 8 CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1 CC पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये आपसे कहा है। ए ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड विद मोलिकुलर फॉर्मूला 44। देखो कैसे करेंगे, यानी कि ये जो कंपाउंड बना रही है एल्कीन, समझना जरा, ये जो एल्कीन है, ये 19 की हम बात कर रहे हैं, ए एल्कीन है, ये जो कंपाउंड बना रही है ओजोनोलाइसिस के बाद, ओजोनोलाइसिस के बाद क्या कंपाउंड बनना है, तो आपको ध्यान रखना है कंपाउंड बनना है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी 2 मोल्स है, 2 यूनिट एल्डिहाइड की बननी है, जिनका मोलर मास 44 है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनका मोलर मास 44 है, ये 2 यूनिट यहाँ बन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना।
अब ये बताइए 44 मोलिकुलर मास का एल्डिहाइड कौन सा होता है? सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है SCHO और इसका मोलर मास होता है 28। इससे नेक्स्ट होता है इसका होमोलोग्यूस, मोलर मास होता है 44, नहीं एक मिनट 30 होता है, सो पहला है 30 वाला, पहले का 30, ये 44, तो 44 वाला ये है। तो इसका मतलब यहाँ ये बना 2 यूनिट बने एसिटल्डिहाइड के। सुन लो जरा, अब 2 यूनिट एसिटल्डिहाइड के बनने तो एल्कीन क्या होनी चाहिए? अब कुछ सोचो। आपको पता है अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाते हैं, और अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं तो क्या करेंगे बोलो? ऑक्सीजन हटाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? इसके आंसर में हम बस ये 2 यूनिट लेंगे और 1 यूनिट का O हटाएंगे, दूसरे का O हटाएंगे, ये एल्कीन बन जाएगी। एल्कीन बनी ब्यूट-2-ईन, बस ये ध्यान रखना, ब्यूट-2-ईन। अगर आप इसे देखो तो इसमें आप सारे बॉन्ड कंपेयर कर सकते हो। कैसे? C के साथ देख सकते हो H, सारी कंडीशन देख सकते हो। क्या है बोलो? सिग्मा 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 पाई सिग्मा, हो गया भाई। चलिए अच्छी बात है। हाँ भाई, अब जरा ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 20 सुन लो जरा भाई, एक मिनट। प्रॉब्लम नंबर 20 का अगर हम आंसर करें 20, देखो 20 में आपसे क्या पूछा है, यहां ध्यान दे लो भाई। 20 में कहा है ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2-ईन। हेक्स-2-ईन की सिस ट्रांस की स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, सुन लीजिए, पहले सिस बना रहे हैं तो सिस ऐसे बनेगा भाई, सेकंड पर डबल बॉन्ड आना 1 2 पर, और इधर आएंगे 3 कार्बन, ये तो है सिस 4। अब ट्रांस कैसे बने? ट्रांस में सिस हेक्स-2-ईन है। ट्रांस कैसे बने? HCH3 HCH2 CH2 CH3, ये है ट्रांस हेक्स-2-ईन। अब आपसे पूछा है विच, ये कहा विच आइसोमर्स विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस का ज्यादा होता है, क्योंकि सिस इज पोलर तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर पूछता मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? ट्रांस का, क्योंकि ट्रांस क्या होती है? क्लोजली पैक हो जाए। तो बॉइलिंग पूछा है तो बॉइलिंग सिस का ज्यादा। अब प्रॉब्लम नंबर 21, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। ये एरोमेटिक क्यों नहीं है? तो आंसर सुनो, ये कार्बन यहाँ sp3 है, अब ये sp3 है तो इसका आंसर लिखेंगे नॉन प्लेनर, ये प्लेनर नहीं। इसमें ये कार्बन भी sp3 है, ये भी नॉन प्लेनर है। और ये ध्यान रखना, देखो भाई ये 8 कार्बन, जब भी कभी सुनते रहना ध्यान से, कभी भी अगर 7 से ज्यादा कार्बन रिंग में होते हैं वो हमेशा नॉन प्लेनर होता है। इसकी एक्चुअल शेप ऐसी होती है, टफ शेप होता है। अगर आप देखो तो ये टफ शेप है, तो ये भी नॉन प्लेनर है। तो आपसे ये पूछा है ये तीनों मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक क्यों है? ये ध्यान रखना, ये एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। इसमें कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल होता है, ये भी sp3 है टेट्राहेड्रल, और ये टफ शेप होती है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, नोट कर लीजिए जल्दी ये दोनों। इसमें देखो ये मैं फिर कह रहा हूं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बोलो? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सिस। सिस आइसोमर्स हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या आंसर लिखेंगे? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये आप लिख सकते हो, नोट कर लो।
मेल्टिंग ट्रांस का जाता है, बॉइलिंग सिस का जाता है। तो इसने बॉइलिंग पूछा, कर चुके भाई, हो गया भाई। हो चुका भाई ये। देखो ये कन्वर्जन बहुत मेन है, बहुत ध्यान से मैं एक एक कन्वर्जन करा रहा हूँ। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, देखो पहला कन्वर्जन 22 का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहा है, बेंजीन से बनाना है, क्या बनाना है देखो सेकंड पार्ट, फिर बेंजीन से बनाना है। एनसीईआरटी पहले भी करा रखे हैं, एक बार फिर हो जाएंगे। 4 कन्वर्जन है। देखो पहला बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। दूसरा बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो, देखो मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो यहां मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। फिर बनाना है बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो टोल्विन, पैरा नाइट्रो टोल्विन। और लास्ट एसिटोफिनोल। अब मेरी बात सुनिए भाई, देखो जब बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप लाना है तो सिर्फ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी है एक रिएक्शन लगी, लेकिन जब 2 ग्रुप लाने हो तो पहले कौन से रिएक्शन लगानी है। तो मैंने आपको एक रूल सिखाया, आपको ये देखना है वे किस पोजीशन पे लगे, तो किस पे लगे, पैरा पे, तो इनमें पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले आएगा। कौन सा है पैरा डायरेक्टिंग, बी आर। हाँ भाई, इसमें पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, बोलो कौन सा है पैरा डायरेक्टिंग, बी आर। तो पहले हम यहां ब्रोमिनेशन करेंगे, Br2 और एनहाइड्रस AlCl3, इसके साथ हम इसको हीट करेंगे, Br आ जाएगा। अब नाइट्रेशन करेंगे, नोट करते रहो। अब नाइट्रेशन करेंगे HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन, याद रखो NO2, इसका बाई प्रोडक्ट HBr और यहां वाटर। अब दूसरे में सुनो, 2 ग्रुप लाने मेटा पे, तो किस जगह जुड़े हैं, मेटा पे, तो मेटा डायरेक्टिंग NO2 है। पहले नाइट्रेशन, पहले नाइट्रेशन, देखो दोनों मेटा पे है तो मेटा डायरेक्टिंग पहले आएगा, पहले नाइट्रेशन NO2। अब क्लोरीनेशन Cl2 विद एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, नोट कर लो। HCl हट जाएगा, यहाँ वाटर। अब सुनो देखो, अब क्या करना है, बेंजीन पे 2 ग्रुप लाने। अब दोनों कहाँ है, पैरा पे। पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, पैरा डायरेक्टिंग CH3, तो पहले CH3, मिथाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, HCl हट जाएगा, टोल्विन बन जाएगा। और अब टोल्विन की रिएक्शन कराएंगे HNO3 और H2SO4 के साथ, ये बन जाए। जब एक ग्रुप लाना है डायरेक्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 22, एनसीईआरटी प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है, पहले भी कराई फिर दोबारा रिपीट होगी, रखिए। हो गया भाई। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम करनी है, वो भी कन्वर्जन की है, 23। सुनो जरा 23 में क्या है, जरा समझो भैया। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन, इथाइन से बेंजीन। अभी कराए थे वैसे में नहीं। देखो पहला पार्ट इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से बेंजीन, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, बेंजीन बन जाएगा। दूसरा आपसे पूछा है डबल बॉन्ड इथीन, अभी मैंने बताया इथीन
इथीन से बेंजीन, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले इथीन पर Br2 की रिएक्शन CCl4 क्या बन जाएगा, दोनों तरफ एक एक Br आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बोलो, दोनों तरफ एक एक Br। अब इसकी रिएक्शन पहले एल्कोहलिक KOH से और फिर सोडामाइड से, दोनों एक साथ करा रहा हूं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा भाई डायरेक्ट। और अब रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो बेंजीन बन जाएगा। लास्ट कन्वर्जन, हाँ भाई लास्ट कन्वर्जन। अब आपसे कहा है एन हेक्सेन से बेंजीन बनाओ, एन हेक्सेन स्ट्रेट चेन हेक्सेन है भाई, एन हेक्सेन की रिएक्शन V2O5 से करा दो 773 केल्विन 10 to 20 ATM प्रेशर, बेंजीन बन जाए। तो ये कन्वर्जन आपसे पूछे जाते हैं, पता हो, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये कन्वर्जन एनसीईआरटी के हैं, आपको पहले भी करा रखे, मैं फिर कहता हूं थोड़ा सा इन्हें ध्यान से। हो गया, देखो ये दो प्रॉब्लम थी, ये ध्यान से सुन लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सुन लीजिए भाई जरा, क्या कहता है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एल्कीन्स विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना है हमें, एल्कीन बतानी, किस किस एल्कीन से बन सकता है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ध्यान से सुन लेना, कैसे करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 24। देखो 24 में आपसे क्या कहा, एक मिनट सुनो, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, सुटेबल एल्कीन बोलो जरा। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सुटेबल एल्कीन कौन सी है, आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, देखो कहां लगा सकते हो, डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो। तो इस एल्कीन का अगर आप हाइड्रोजनेशन करोगे H2 और Na के साथ, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो एक एल्कीन तो ये है, समझो जरा, एक कौन सी एल्कीन है जो इसको बनाएंगे, एक एल्कीन तो ये है। दूसरा, इसकी जगह आप और क्या ले सकते हो, और आप डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हो, आप डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हो। अगर आप इसका भी क्या करोगे बोलो, हाइड्रोजनेशन, तो यही बनेगी। इसकी जगह आप तीसरी एल्कीन भी यूज कर सकते हो। तीसरी एल्कीन क्या है, सुन लो जरा यहाँ, और यानी कि डबल बॉन्ड जहां जहां लगा सकते हो इसमें वहां लगा दीजिए। मैं इधर लिख रहा हूं तीसरी एल्कीन जो उसे बनाए, अब डबल बॉन्ड यहां लगाया, फिर यहां लगाया, अब इधर लगा दीजिए। तीसरी एल्कीन आप बना सकते हो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप ये एल्कीन भी ले सकते हो। इन तीनों एल्कीन से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखो। ये थी 24। आपसे कहा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सुटेबल एल्कीन बता, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सुटेबल एल्कीन, तो सुटेबल एल्कीन आपको बता दी कौन कौन सी आप ले सकते हो, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम और बचती है, उसे सुन लीजिए लास्ट, देखिए क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 25, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का ट्रैक कर रहे हो, अरेंज करना है। देखो आपको याद रखना है नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, यहाँ क्लोरोबेंजीन है, यहाँ 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो बताइए कि क्या अरेंजमेंट आएगा अगर 25 का हम आंसर करें। 25 के फर्स्ट पार्ट का देखो, नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, एक में 2 नाइट्रो लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं सुन लो जरा, Cl के ऑर्थो और पैरा पर, एक में एक नाइट्रो लग रहा है और एक में नाइट्रो ही नहीं है। बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ इनमें, NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ। अब दूसरा पार्ट, दूसरे में क्या दिया है जरा देखो, एक तो टोल्विन है, टोल्विन, दूसरे में टोल्विन के साथ NO2, तीसरे में 2 NO2।
NO2 डीएक्टिवेटिंग है, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? जिसमें 2 NO2 है, बेंजीन पर 2 NO2 है, सबसे कम रिएक्टिव तो ये। इससे ज्यादा जिसमें एक NO2 एक मिथाइल है, और सबसे ज्यादा जिसमें सिर्फ मिथाइल है। ये कंडीशन है आपको। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान बोलो। हो चुका? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। देखो मेरे पास समझो, ये हाइड्रोकार्बन की कुछ मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी जो आपको कराई। अगर आप इन्हें ध्यान से करें तो हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते। ठीक है।